Hello everyone, welcome to all in your own classes। और हम लोगों का ये चैनल है स्कूल ऑन स्क्रीन, जिसपे आपको फ्री क्लासेस मिलती हैं। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर केमिस्ट्री का 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया कि फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि मैटर क्या होती है, हमारे चारों ओर जो चीजें हैं ये की क्या है, ये मैटर्स हैं। तो मैटर तो पता चल गया कि जितनी भी हमारे सराउंड में जितनी भी चीजें हैं, जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, उन सबको हमने क्या कहा, मैटर कहा। कि ये वो सारी, चाहे वो सॉलिड कंडीशन में है, चाहे लिक्विड में है, चाहे वो गैसेस कंडीशन में है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड आई होप सो कि आपको ये सारा समझ में आ गया है, कौन सी चीजें मैटर होती हैं, कौन सी मैटर नहीं होती हैं। अब हमारा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो ये है कि क्या मैटर जो हमारे सराउंडिंग में है, क्या वो मैटर प्योर है। अब ये चीज जानने के लिए कि मैटर अराउंड अस प्योर है या नहीं है, उसके लिए यू हैव टू नो दैट कि व्हाट इज प्योर। हम प्योर बोलते किसको हैं, आपके समझी आता है कि बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं जिसमें लोग कहते हैं कि इसमें हमारा सामान तो जी 100% प्योर है, घी है, ये देसी घी है, ये बिल्कुल प्योर है। लेमन के लिए मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं कि प्योर चीजें क्या हैं, तो अगर उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, कोई इम्प्यूरिटीज ऐड नहीं है, कोई हार्मफुल चीजें ऐड नहीं है, तो हम उसको क्या कर देते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, भाई ये तो प्योर है। ठीक है, प्योर गोल्ड आ गया, प्योर उसमें, या कि दूध वाला भी बेचता है सवेरे कि हमारा तो ये दूध प्योर है, घी वाला भी कहता है हमारा घी तो बिल्कुल प्योर है। प्योर का मतलब क्या है कि जब आपकी कोई चीज, जो वो आपकी जो पर्टिकुलर कोई चीज है, वो एक ही एलिमेंट से मिलके बनी है, एक ही पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, कोई और चीज उसके अंदर ऐड ही नहीं है। ठीक है, चाहे वो मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, लेकिन सिर्फ उसी एक चीज के होंगे, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्योर। हम उसको क्या कहते हैं, प्योर। जब भी उसको कुछ और मिक्सिंग कर देंगे चीजों की, तब क्या होगा, वो चीजें प्योर नहीं बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम उसको प्योर नहीं बोलते हैं, कि जब भी उसके अंदर कुछ और मिक्स होगा। इनफैक्ट हम तो कभी मिल्क को भी प्योर नहीं कहते हैं, ठीक है, कभी घी को भी नहीं करेंगे, क्योंकि मिल्क की बात करते हैं उसमें बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, उसमें फैट के पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये पार्टिकल जो मिल्क के अंदर ही है, लेकिन है तो है ना, तो हम केमिस्ट्री के टर्म में हम इसको प्योर नहीं कहते हैं। लेकिन लेमैन वाला कहता है कि हमने कोई यूरिया नहीं मिलाया, हमने कोई ऐसे इम्प्यूरिटीज मिल्क के अंदर नहीं मिलाई, इसका मतलब क्या, हम बिल्कुल शुद्ध मिल्क देते हैं, हम प्योर मिल्क देते हैं, सेम एज पर द घी। ठीक है, तो आज हमें ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में व्हाट इज प्योर। हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर क्या होता है, और एक लेमैन अगर प्योर किसी चीज को बोलता है तो वो प्योर क्या है। ठीक है, सो प्योर क्या है, व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, इट मींस कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मींस जिन पार्टिकल से वो मिलके बने हुए हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स जब एक ही सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस के होंगे, तो वो क्या, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं। ठीक है, ये केमिकली हम इस चीज को प्योर मानते हैं जब उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एक ही पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, और जब आपके मैक्सिमम चीजें क्या है, प्योर की फॉर्म में नहीं मिलती है, बहुत सारी चीजें हैं, मैक्सिमम जो चीजें हमें मिलती हैं जनरली मिक्सचर्स की फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है, मैं अब मिक्सचर्स क्या होंगे आगे आगे हम फर्दर अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे इसको भी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये हमारे क्या है, मैटर है, जो हमने बहुत अच्छे से अपना प्रीवियस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था मैटर्स के बारे में। अब मैटर जो हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास जो मैटर, जो उसमें मैटर है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आइदर दे एग्जिस्ट इन अ प्योर फॉर्म, ओके, और इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर को हम क्या नाम देते हैं, मिक्सचर। तो इस चैप्टर में हम इम्प्योर सब्सटेंस की जगह इस वर्ड को पढ़ेंगे, मिक्सचर को पढ़ेंगे, कि मिक्सचर हम किसको कहते हैं और प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस में
हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है प्योर सब्सटेंस के लिए कि एलिमेंट्स, अभी आपको कहा कि किसी भी सब्सटेंस को हम प्योर तभी कहते हैं जब वो एक सिंगल एलिमेंट से मिलके बना होता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सिंगल सिंगल उसी चीज से बने हैं। फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, अगर हम लोग इसमें सिंपल सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो वो आपके पार्टिकल्स, अगर ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन के ही उसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर वाटर है तो उसमें सारे पार्टिकल्स जो है वो वाटर के ही प्रेजेंट होंगे उसमें, ठीक है। तो जो सिंगल चीज है, आयरन है, हाइड्रोजन है, गोल्ड है, तो ये क्या है आपका वाटर, आपका मिक्सचर के अंदर चला जाएगा, कंपाउंड फॉर्म में चला जाएगा उसमें। लेकिन हम एटम्स की बात कर रहे हैं फिलहाल, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स के अंदर अगर आपका कोई सब्सटेंस है वो एटम्स की फॉर्म में हो सकता है या आयोन्स के फॉर्म में हो सकता है। एटम में अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन है सिंगल ओ एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो ये जो सिंगल एटम की फॉर्म में ये किसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, क्योंकि वो खुद में ही क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है। जबकि अगर कोई सब्सटेंस आपका कंपाउंड फॉर्म में है, कंपाउंड में हम क्या पढ़ रहे हैं कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं। जो मेनली एक डिफरेंस है कि एलिमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एटम की फॉर्म में होते हैं, जबकि कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जैसे H2O है, ठीक है, H2SO4 है, ये सारे किसमें हैं आपके आपके NaCl हैं, ये सारे आपके किसमें प्रेजेंट हैं, कंपाउंड फॉर्म में। अब कंपाउंड फॉर्म हम इसको क्यों कह रहे हैं, कंपाउंड फॉर्म में इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूल्स, जब भी आपके कोई एटम टू और मोर देन टू एटम्स से ज्यादा में एग्जिस्ट करते हैं देन दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। O2 मॉलिक्यूल है, सिंगल O एटम है, H2 मॉलिक्यूल है, H एटम है। तो आपको क्लियर हुआ एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस, ठीक है। तो आपका क्या है ये, अगर आपके कोई फिक्स कंपोजिशन है कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स, नेचुरल है। अगर मैं वाटर की बात करती हूँ H2O, H2 क्या है, मॉलिक्यूल, उसको मैं क्या है H और H में ब्रेक कर सकती हूँ, ऑक्सीजन अलग कर सकती हूँ। तो ये क्या बन गई, जब हम इसकी कॉम्पोजिशन को ब्रेक कर सकते हैं एलिमेंट्स के अंदर बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, बाय इलेक्ट्रिकल। अब ये एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम अगर कंपाउंड्स के उन एलिमेंट्स को, हम इनको प्योर कह रहे हैं, लेकिन आप ये कह सकते हो कि अगर हम बात करते हैं H2O या NaCl की बात करते हैं, सॉल्ट की बात करते हैं, या फिर हम लोग अब इसमें H2SO4 की बात करते हैं, तो आप तो ये कहोगे कि इसमें तो और भी चीजें हैं, तो ये प्योर कैसे हुई। जैसे इसमें हाइड्रोजन भी है, सल्फेट भी है, हाइड्रोजन सल्फेट में NaCl में Na भी है, Cl भी है। तो आपका दिमाग में क्वेश्चन एक आना चाहिए था कि आपके इसको आप प्योर कैसे कह सकते हो कि इसके अंदर भी तो अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना। लेकिन ये हम इसको फिर भी क्या कहेंगे, प्योर कहेंगे। रीजन, इसके अंदर ये क्यों प्योर है कि एक तो ये फिक्स पोजीशन में है, इसकी जो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है इसकी, क्लियर हुआ ये। और दूसरा हम इनको, जैसे आपका H2O है, H2O को हम ऐसे खींच के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। सॉल्ट है NaCl, हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको NaCl को ऐसे तोड़ेंगे और सोडियम के आयंस को, क्लोराइड के आयंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस, उसकी हीट, इलेक्ट्रोलाइसिस, कोई भी टाइप की एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए। तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं वो इसकी प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, ठीक है। ये क्या है इसके, ये प्योर सब्सटेंस है इसका। समझ आया आपको कि आपको, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, वाटर की बात एग्जांपल देती हूँ उसमें, कि वाटर की बात करती हूँ कि अगर हम बात करें वाटर H2O, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको समझाती हूँ इसमें, इसकी प्रॉपर्टीज का, कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो पार्टिकल्स आते हैं ये आपके किस तरह से, कैसे ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो
आज पेन नहीं आ रहा है, इट्स ओके। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन आपका क्या है, ऑक्सीजन आपका कंबशन में हेल्प करता है, यू नो वेरी वेल इसको। हाइड्रोजन इज वेरी कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है, जरा सा उसको चिंगारी दिखाई तो वो जलना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन जब उसको कंपाउंड फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में होता है तो वो क्या करता है, वो आग को बुझा देता है, वो क्या करता है, आग को बुझा देगा, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी, जब आप वो अलग अलग फॉर्म में थे, H2 के फॉर्म में और O के फॉर्म में थे, जब वो सेपरेट सेपरेट थे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो डिफरेंट थी। लेकिन जब वो कंबाइंड हुए एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर, हाइड्रोजन हमेशा वाटर के अंदर दो ही फॉर्म में रहेगा, इसमें हाइड्रोजन के 2 पार्ट रहेंगे और ऑक्सीजन का 1 पार्ट रहेगा। तो ये केमिकली जो फिक्स पोजीशन में रहेंगे, ठीक है, केमिकली फिक्स पोजीशन में रहेंगे, फिक्स प्रोपोर्शन में रहेंगे, इसीलिए हम इनको प्योर कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें हाइड्रोजन का, तुम एक गिलास पानी का ले लो, उसमें तुम चाहे उसमें जो रेशो होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का जो रेशो होगा, उसमें हमेशा ही हाइड्रोजन के 2 पार्ट होंगे और ऑक्सीजन का 1 पार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शन है उसका, इसी वो फिक्स रहेगा, ठीक है। किसी फिजिकल प्रोसेस से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, हमें उसके लिए कोई केमिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट्स कंपाउंड कम्स इन अ प्योर फॉर्म, ठीक है। अलग अलग होते हुए भी वो केमिकली, एक तो फिक्स प्रोपोर्शन है, केमिकली ही हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। वो आपको जैसे मैं मिक्सचर करवाऊंगी वैसे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे डिफरेंस है मिक्सचर और कंपाउंड में, ठीक है। अब उसमें ये आपको क्लियर हो गया, आई होप सो कि एलिमेंट्स और कंपाउंड आपको क्या, अब ये और आपको और फर्दर उसमें क्लियर हो जाएगा। अब हम मैं बात करती हूँ कि अगर वो प्योर नहीं है तो किस फॉर्म में है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो प्योर हैं, जैसे आपका कॉपर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, आपका गोल्ड है, ये सारे किस फॉर्म में आते हैं, प्योर फॉर्म में। सिंगल ही एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा है उसमें, ठीक है। तो वो एलिमेंट आ गया। कंपाउंड में जितने भी आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स की फॉर्म में, एटम्स की फॉर्म में नहीं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये आ गया। अब हम बात करते हैं मिक्सचर्स की। तो एक तो पहले मिक्सचर्स क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, खिचड़ी बना ली, दाल मिला लिया, चावल बना लिया, उसमें थोड़ी सब्जियां मिला ली, तो हम मेजर करके नहीं डालते ना, हाँ 2 दाने अगर चावल के हैं, 5 दाने उसके हैं, तो हम इसमें मिक्सचर के अंदर हम कुछ भी फिक्स नहीं डालते। हमारे पास गोभी ज्यादा तो गोभी ज्यादा डाल दी, दाल ज्यादा तो दाल ज्यादा डाल दी, चावल डाल दिए उसमें, तो मिर्ची है मिर्ची ज्यादा डाल दी, उसमें अनियन डाल दिए, मतलब वट एवर वी वॉन्ट, हमने उसको उठाया और एक जगह कुकर में डाल के रख दिया और उसमें नमक हल्दी डाल के वो खिचड़ी तैयार कर दी, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कि इसमें कुछ फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है कि हमने बिल्कुल मेजर करके डाला, ये इतनी चावल है, एक एक पीस गोभी का, एक ही मटर का दाना, एक ही गाजर, वैसा कुछ फिक्स नहीं, हमने काटा जितना जितना हमारे पास था हमने लिया, मिक्स कर दिया, ये क्या हो गया। अब बनाने से पहले आपका मन कर गया कि भाई इतनी गोभी नहीं डालनी है हमने, इसमें हमने इतने मटर नहीं डालने, तो हम क्या करेंगे, उठाएंगे हाथ से, अलग कर देंगे कि हमें इतने मटर नहीं, आधे उठाए निकाल के रख लिए। तो हमने क्या किया, फिजिकली उसको पिक किया और सेपरेट कर लिया। तो मिक्सचर में एक तो कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं है, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है उसके अंदर, बस उठाया मिक्स किया, नहीं चाहते हैं हैंड पिकिंग कर ली। अच्छा, आपकी जो बॉइलिंग है ये भी आपका फिजिकल ही मेथड है, क्योंकि इसमें भी स्टेट्स चेंज होती है, ठीक है। तो इसमें कोई केमिकली हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, कोई कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, तो वो चीजें क्या आ जाती हैं, मिक्सचर, वो क्या आ जाती है, मिक्सचर, ठीक है। अब इसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसी स्लाइड के अंदर कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं।